गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इसमें हम पढ़ रहे थे संसाधन और विकास, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें आज हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। ठीक है, इससे पहले बात कर ली थी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किन स्तरों पर होते हैं, उसकी बात कर ली गई थी। आज इसी चैप्टर में आता है एक शब्द भू संसाधन। ठीक है, भू संसाधन को समझे तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी से और संसाधन मतलब है जितनी भी प्रयोग करने की चीज़ें हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भूमि है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। ठीक है, क्योंकि आप ये जानिए कि हम कहाँ रहते हैं, इस भूमि में रहते हैं ना। तो हम इस भूमि के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका प्रयोग कब कर पाएंगे, जब हमारे पास ये भूमि रहेगी, है ना। हम इस धरती में रहेंगे तभी तो जितने भी सारे रिसोर्सेस है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका संसाधन रह जाता है वो आ जाता है हमारा भूमि का। ये देखा गया है कि पृथ्वी में 43% जो है वो भू संसाधन हमारे उपयोग के लिए है। ठीक है, और आधे भाग अगर आप इस वेन आरेख से देखें, इस चार्ट से देखें तो आपको नज़र आएगा कि 43% जो है वो मैदान के रूप में हमें मिला है ये भू संसाधन, 27% पठार के रूप में और 30% पर्वत के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से इस भू संसाधन का वर्गीकरण वैज्ञानिकों द्वारा हमें समझने के लिए किया गया है। फिर हम इसमें देखेंगे कि अगर इसमें भी वर्गीकरण कर दें तो कितना पठार उपयोग का है, कितना नहीं है, कितना जो कृषि वाली भूमि है वो हमारी उपयोग की है, ये सबको इस वेन आरेख के द्वारा हमें समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हम बात तो कर रहे हैं कि भू संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है या फिर वो प्राकृतिक संसाधन है। तो अगर हम ये देखें कि हम कहाँ कहाँ पर उस भू संसाधन का हम प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिसके बारे में हम भू संसाधन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस किताब को ना भी देखें, ठीक है, आप किताब का नहीं भी पढ़ें तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भूमि का उपयोग हुआ है वो किस में हुआ है, वन के रूप में। ठीक है, वन के रूप में हुआ। वन से हमें बहुत प्रकार की क्या मिली, चीज़ें मिली जिससे हमने अपना जीवन यापन करना शुरू करा। तो जो भू संसाधन का पहला उपयोग है वो क्या है, वन के आधार पे हमने किया है। दूसरा अगर हम देखें तो हमने क्या किया, कृषि, फिर अपना कृषि करना शुरू करा। तो सबसे पहले किसके आधार पर हो गया, वन के आधार पर इसका प्रयोग हो गया। भू संसाधन का हमने प्रयोग किस में किया, वन के रूप में किया। दूसरी चीज़ हमने किससे क्या कार्य करने के लिए किया, कृषि करने के लिए। क्या करने के लिए किया, कृषि करने के लिए, है ना। अपनी जब हमें ऐसी ज़रूरतें पड़ी कि हमें अनाज उगाना चाहिए तो जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसने इस भू संसाधन का प्रयोग अपनी कृषि करने के लिए भी किया। उसके बाद उसने क्या निर्मित करे, ऐसी जगह ढूंढी जो उसके किसके काम आ सके, चरागाह के। चरागाह यानी कि उसके जानवरों को जहाँ पर घास मिल सके। तो उसने इस भू संसाधन का प्रयोग चरागाह के रूप में किया। ठीक है, कुछ व्यवसाय बनाने के लिए भी किया। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, कंपनियां जो हैं, प्लांट जो हैं, वो इस धरती पे लगाए जाते हैं, वो या फिर कंपनियां बनाई जाती हैं जिसका प्रयोग किस में हो गया, भू संसाधन के रूप में हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो भू संसाधन है उसका प्रयोग पहले तो हमने वन में किया, दूसरे हमने कृषि करने में हमने भू संसाधन का प्रयोग किया है, इस भूमि का प्रयोग किया है, चरागाह निर्मित करने में किया है। और अगर हम कंपनियों की बात करें, अपने औद्योगिकरण की बात करें तो उसमें भी हमने अपने व्यवसाय को भूमि संसाधन के अंदर ही उसका प्रयोग करने के लिए बाध्य किया है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का जो आधा से ज़्यादा प्रतिशत है वो वन के रूप में पर्याप्त है। और अब बढ़ते बढ़ते, ठीक है, वर्तमान समय में भी कुछ चीज़ें ऐसी बदली हैं जिसमें हमने जो अपना प्रतिशत है वो वनों के आधार पर औद्योगिकरण में शामिल किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि भू निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। अब देखो, हमने कितना यूज़ किया, वन का हमने यूज़ किया, चरागाह में यूज़ किया, कृषि में यूज़ किया, है ना, इसका भू संसाधन का प्रयोग किया। तो इस वजह से हमने अपना क्या किया, अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, पहले तो जितनी ज़रूरत थी हम उतना काम कर रहे थे, पर जैसे जैसे समय बढ़ा, हमें जैसे इतनी चीज़ की ज़रूरत है, इतनी ही ज़मीन की ज़रूरत है, पर हमने अपना व्यापार बढ़ाया और हमने क्या किया, इतनी सी जगह को लेकर इतनी बड़ी ज़मीन अपनी बना ली। तो इससे क्या हुआ, एक समस्या फिर दुनिया में आने लगी जिसको हमने कह दिया भू निम्नीकरण, यानी कि भूमि की कमी होना। ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है, भूमि
निम्नीकरण। तो अब इसका संरक्षण कैसे किया जाए, फिर से समझिए। भू निम्नीकरण क्या हुआ? एक अच्छी उपजाऊ भूमि की कमी होना। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंपनियां खड़ी हुई हैं हर जगह, है ना। आप जाते हैं तो ना ही रोडों में चलने की जगह है, ना ही हमने जंगलों को काट के क्या किया है, बड़ी बड़ी बस्तियां या फ्लैट्स वगैरह बना दिए हैं। तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे जो कृषि है उसकी जो मात्रा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर हम सजांतर की बात करें तो हम जो ये भूमि संसाधन है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी जैसी जिस स्पाइरल शेप में है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कभी कि इसका शेप चेंज करके इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें? हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये भूमि है ये बिल्कुल ही नियमित है, बिल्कुल ही सीमित है। ठीक है, हमने इसी के अंदर रह के अपना जो जीवन यापन है वह करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम इसका संरक्षण कैसे करें, हम कैसे भूमि का यूज़ करें कि वो हमारे काम तो आए पर वो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के भी काम आए, जिसकी बात हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यानी कि सतत विकास में कर ली थी। ठीक है, फिर क्या, इसलिए ऐसा क्या काम किया जाए? तो इससे क्या होना चाहिए, क्या काम होनी चाहिए? सबसे पहले अनावश्यक भूमि पे रोक लेनी चाहिए। ठीक है, वनों का ज़्यादा कटाव नहीं होना चाहिए, जिससे भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वो बनी रहे। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स निकालनी चाहिए जिससे हम क्या कर सके, भूमि निम्नीकरण को बचा सकें। ठीक है, इसके बाद आता है मृदा संसाधन। ये हम भू संसाधन की बात कर रहे थे इससे पहले, अब आता है आपका मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? भूमि की पहली परत। ठीक है, जितनी भी भूमि है उसके ऊपर जो उपजाऊ एक परत आपको मिलती है, जो जीवाश्म और कुछ कणों से मिलकर बनी रहती है, वो हमारी क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है, यानी कि मृदा कहलाती है। ठीक है, इसको भी अगर देखें, इसके लेयर्स देखें तो आप एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पहली परत होती है मृदा में वो अपक्षय रहित होती है। अपक्षय यानी कि किसी भी चीज़ को क्या करना, दो टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, ये क्या है, अपक्षय है। तो पहली जो परत होगी वो अपक्षय रहित होगी, यानी कि उनमें बड़ी बड़ी चट्टानें हो सकती हैं। अगर ऊपर के क्रम को बढ़ाएं तो फिर जो परत आती है वो अर्धस्तरीय अपक्षरित यानी कि कुछ कणों में बटी हो सकती है। ऊपर को आते जाएं तो आपको बालू की मात्रा भी नज़र आएगी, सिल्ट की मात्रा में नज़र आएगी, और जो सबसे ऊपरी परत होगी वो उपजाऊ रहेगी, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाग थे 5। अगर आप इसको कॉपी में बनाना चाहते हैं तो ये आपका होमवर्क है कि मृदा संरक्षण में आप इसको, इन जो परतें हैं इसका ड्रॉ बनाएंगे। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें तो इसके बाद हम देखते हैं कि मृदा का कितना वर्गीकरण है, कितने भागों में हम मृदा को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ की डिटेल पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि जो मृदा बांटी गई है वो बांटी गई है 6 भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटी गई है आपकी मृदा? 6 भागों में। आप जहाँ भी पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कि मृदा जो है वो 6 भागों में बांटी गई है। सबसे पहली होती है पर्वत और वन मृदा। ठीक है, जिसे आप पर्वतीय मृदा कह सकते हैं। दूसरी होती है जलोढ़ मृदा। तीसरी है लाल और पीली मृदा, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है कि कहाँ पर, किस स्थान पर कौन सी मृदा होती है। मैप देखने का सरल तरीका यही है कि नीचे जो भी कलर से नीचे बॉक्स बने हुए हैं रेफरेंस के लिए, वही ऊपर उतने भागों में मृदा होगी। जैसे पर्वत और वन में ग्रीन कलर किया हुआ है, तो जहाँ पर भी ग्रीन कलर किया है वहाँ पर आपकी कौन सी मृदा होगी, पर्वत और वन मृदा। जलोढ़ मृदा के लिए आपके लिए लाइट ग्रीन का यूज़ किया गया है। तो जितने एरिया में ये जलोढ़ मृदा होगी वो आपको इस कलर से दिखाई गई है। ऐसी ही लाल मृदा है, काली मृदा है और लेटेराइट है और फिर शुष्क मृदा है। तो इस आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप होमवर्क में कि इस मैप को स्टेंसिल से बना के, स्टेंसिल होंगे आप लोगों के पास 9th के, ठीक है, उससे बना के इस मैप को, जहाँ ये जो मृदा संरक्षण वाला चार्ट है इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते हैं आज, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।